इस वक्त हम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में हैं और आपको उस जगह ले जाने जा रहे हैं जहां पर अलग अलग पशुओं के नस्लों के सीमेन तैयार होते हैं। जी हाँ, गाय, भैंस और अन्य पशुओं की जो नस्ल सीमेन जो तैयार होते हैं वो आपको दिखाएंगे। ये प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे उनके सीमेन तैयार किए जाते हैं और उसकी मार्केटिंग मतलब आप तक कैसे उसको पहुंचाया जाता है। तो आइए देखते हैं। जो सीमेन आप तैयार करते हैं वो उसकी प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर हम लोग सांड को यहाँ पर पालते हैं और हमारे इस केंद्र में 144 बुल हैं और सबसे पहले इन सब का जो चयन है हम लोग उनके माँ के दुग्ध उत्पादन के हिसाब से हम लोग करते हैं और हमारे यहाँ जितने भी बुल हैं सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी माँ का जो दूध है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब उत्पादन कितना है उनके माँ के दूध का? करीब आंकड़े हमारे यहाँ जो भी देसी नस्ल के सांड हैं उनकी माँ का उत्पादन 3000 केजी प्रति लैक्टेशन से ज़्यादा है और जो हमारे यहाँ संकर नस्ल के सांड हैं उनकी माँ का दुग्ध उत्पादन 6000 केजी से ज़्यादा है। अच्छा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सुबह जो है सांड को लाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उनका जो है क्लीनिंग करते हैं, पानी से हम लोग उनको धोते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बुल एक्सरसाइजर है, यहाँ पर हम लोग उनको जो है एक्सरसाइज देते हैं कि ताकि उनका जो सेक्स डिज़ायर है वो अच्छा हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग उनका बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सीमेन को हम लोग इकट्ठा कर सकें। तो हम लोग अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये जो है सीमेन के कलेक्शन का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह हम लोग उनको खाली पेट लाते हैं यहाँ पे और ये जो आप यहाँ पर अगाड़ा देख रहे हैं इस अगाड़े में हम लोग एक सांड को बांधते हैं और उसके आसपास बांध देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है एक सांड को बांध देते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों को जिस सांड का सीमेन को जो है इकट्ठा करना है उसको हम लोग यहाँ लाते हैं और उसके जो है चारों ओर हम लोग उसको घुमाते हैं, उत्तेजित करते हैं। उसके बाद वो सांड जिसका हमें सीमेन को इकट्ठा करना है वो उस सांड पर जो है माउंट करता है और हमारे यहाँ एक आर्टिफिशियल वेजाइना नाम का इक्विपमेंट होता है, उसके सहारे हम लोग उसके सीमेन को इकट्ठा कर लेते हैं और ये हम लोगों का लैब है। वहाँ पर हम लोग उस जो है सीमेन को आगे जो है प्रोसेस करते हैं और उनका जो है फ्रीजिंग करते हैं और उनको सीमेन के स्ट्रॉ के रूप में हम लोग उनको प्रोड्यूस करते हैं। डॉक्टर साहब, जो सीमेन कलेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है? उसके बाद सीमेन जिस ट्यूब में है उसको हम लोग यहाँ से जो है आपका जो है ले लेते हैं पास बॉक्स से और फिर उसमें जो है पास बॉक्स क्या है? यहाँ से जो है एक आदमी उधर बैठा रहता है, एक स्टाफ, वो जो है टेस्ट ट्यूब को हम लोगों को देता है, एक स्टाफ यहाँ रहता है वो उसको जो है हाथ में अपने ले लेता है और अब हमारे पास जो है सीमेन सैंपल है उसको हम लोग सबसे पहले ये जो है फोटोमीटर नाम का इक्विपमेंट है, इससे हम लोग उसका कंसंट्रेशन निकालते हैं, सांद्रता निकालते हैं उसका कि फिर 1 मिलीलीटर सीमेन में कितने शुक्राणु हैं। तो ये लगभग जो है काऊ बुल में अगर हम लोग देखें तो हम लोग न ये जानते हैं सांड में जो है 800 मिलियन से लेकर 2000 मिलियन शुक्राणु 1 मिलीलीटर में होते हैं। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर ये कंसंट्रेशन को निकाल देते हैं उसके बाद हम लोग इस माइक्रोस्कोप से इसकी जो है मास मोटिलिटी और जो है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को निकालते हैं। इस समय आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में ये जो शुक्राणु है और ये सारा जो आप देख रहे हैं शुक्राणुओं की गतिशीलता है, मोटाइल स्पर्म है। जो आप मूवमेंट उनका देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये शुक्राणु जो हैं आगे की ओर जो है मूव कर रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर ये बढ़ रहे हैं। ये इससे कैसे मालूम चल रहा है कि कौन सा इसमें जो है शुक्राणु बेहतर क्वालिटी का है? हाँ, इसमें से आप देखेंगे कि जो शुक्राणु जो है लगातार आगे की ओर फॉरवर्डली मूव कर रहा है, जो कि आगे की ओर जो है प्रोग्रेसिव जिसका की मूवमेंट है, तो फिर वो अच्छा शुक्राणु है। और अगर ये कोई भी सीमेन सैंपल पर अगर हम लोग पाते हैं कि 70% से ज़्यादा जो शुक्राणु है प्रगतिशील है या जो है चलायमान है, मोटाइल हैं, तो हम लोग उनको जो है आगे फ्रीजिंग की ओर ले जाते हैं। तो अगर ये हमें फिर अच्छा सीमेन सैंपल मिल गया 70% प्रगतिशील जो है शुक्राणुओं से ज़्यादा,
उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है डाइल्यूटर से उस सीमेंट को जो है डाइल्यूट कर देते हैं। ये हाँ, आप जरा दिखाइए। यहाँ पर जो है डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट कैसे, क्या होता है? उसमें जो है एक ना ये डाइल्यूटर होता है जिसमें कि ना ये बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जो कि उसको जो है और दिन तक, ये बहुत देर तक जो है जीवित रखने में उसमें जो है सहायता देते हैं। अगर हम लोग जो है फ्रेश सीमेंट को जो है ज्यादा दिन तक जीवित रखने के लिए, ये देर तक, ये मतलब ये ज्यादा जो है देर तक हम लोग उसमें जो है जीवित रख सकते हैं, नहीं तो फिर 1 घंटे के अंदर में ये सारा शुक्राणु जो है मर जाएगा। अगर हम लोग दिन तक ये इसको जीवित रखा जा सकता है? अगर हम लोग जो है लिक्विड सीमेंट के रूप में अगर उसको ये डाइल्यूट करके 5 डिग्री पर रखते हैं तो हम लोग उसको 2 से लेकर ये 3 दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और अगर हम लोग उसको -196 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है स्टोर करते हैं तो फिर जो है ना इंडेफिनिटली हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, वो जो है प्रोसेस होता है इसका? हाँ, इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर इसको ये डाइल्यूट कर लेते हैं उसके बाद आगे हम लोग आते हैं और ये जो है आपका सीलिंग एंड फिलिंग मशीन है। ये जो है फिलिंग एंड सीलिंग मशीन है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपका फिलिंग एंड सीलिंग मशीन है। इसमें जो है स्ट्रॉ के रूप में हम लोग जो है सीमेंट सैंपल को स्ट्रॉ के अंदर जो है फिल कर देते हैं और उसको जो है सील कर देते हैं। ये वो चीज है स्ट्रॉ, जिसको हम लोग जो है कह रहे थे कि सीमेंट का स्ट्रॉ। इस सीमेंट के स्ट्रॉ में हम लोग उस जो है डाइल्यूटेड सीमेंट को डाल देते हैं और उसके बाद इसमें जो है फिलिंग और सीलिंग, मतलब कि उस जो है डाइल्यूटेड सीमेंट को हम लोग फिल कर देते हैं और जो है सील कर देते हैं। ये वाली जो मशीन है उस पर जो है फिलिंग और सीलिंग जो है दोनों कर देती है। और आप इस पर ये देखेंगे कि ये जो है सारा का सारा जो है प्रिंटेड है, ये मतलब सारा का सारा जो है ये प्रिंटेड है। तो आप इसमें जो है देख सकते हैं कि इसमें जो है वो बुल कि जिसका कि सीमेंट को कलेक्ट किया गया है उसका नंबर लिखा गया है, उसके बाद उसका जो है ब्रीड कोड लिखा गया है, उसके बाद फिर NDRI करनाल लिखा है, मतलब कि जो जहाँ पर सीमेंट स्टेशन का नाम कि जहाँ पर ये सीमेंट को ये कलेक्ट किया गया है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है 3.1K लिखा हुआ है, मतलब कि इसकी जो है माँ का यील्ड जो था 3100 kg था। अच्छा, ये है। और ये जो है MU7604 है, मतलब कि ये जो है मुर्रा का सीमेंट है। फिर क्या प्रोसेस होती है? यहाँ से जब फिलिंग और ये सीलिंग हम लोगों ने कर लिया तो उसके बाद यहाँ हम लोग आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कोल्ड रूम है। ये जो है ये कोल्ड रूम है। इस कोल्ड रूम में कितना टेम्परेचर होता है? ये कोल्ड रूम का जो टेम्परेचर है 4 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग जो है उसको जो है मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर फिलिंग और सीलिंग करने के बाद यहीं पर वो सारे स्ट्रॉ आते हैं हम लोग ट्रे में और इसमें जो है 5 से लेकर 6 घंटे तक हम लोग रख देते हैं। उसके बाद इसमें रखने का क्या मतलब उद्देश्य क्या होता है? इसमें जो है रखने का फिर उद्देश्य रहता है कि जब हम लोगों ने जो है सीमेंट में शुक्राणु में डाइल्यूटर को डाला है और जो है ग्लिसरॉल को डाला है जो कि उसको जो है कोल्ड शॉक से बचाता है, उसके साथ एक तरह का फिर एक्लिमेटाइजेशन होता है, एक तरह का एडजस्टमेंट होता है और फिर स्पर्म जो है वो जो है 5 से जो है 6 घंटे के बाद थोड़ा सा ज़्यादा कैपेबल, थोड़ा सा जो है ज़्यादा फिर अच्छा सक्षम हो जाता है। जैसे ही इसमें से कोल्ड रूम में से 4 डिग्री पे टेम्परेचर पे सीमन आएगा और इसको -140 पे ले जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लिक्विड नाइट्रोजन में इसको डिप करेंगे 196 पर, -196 पर, तब जाके वो फ्रीजिंग होगा। नहीं तो अगर ये 4 डिग्री पे रहा और ये बाहर निकाल दिया तो डेड हो जाएगा। वहाँ पे जो स्टोरेज आपने किया 140 डिग्री पे उसको कूल किया, उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद में -140 से इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ड्रिप करेंगे, यानी कि फ्रीजिंग, तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा वो। तो उसका -196 पे जाना ज़रूरी है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री होता है। तो इसमें रैक से सीधा इसमें गोबलेट होती है। ये है क्या? ये सीमन स्टोरेज कंटेनर है, ठीक है ना, जिसमें इसमें लगभग 20,000 डोज है एक कंटेनर में। एक गोबलेट होती है जिसमें 700 आती है और उसके अंदर छोटी छोटी और भी गोबलेट होती है, किसी 250 की होती है, 300 की भी होती है। इस तरीके से इसको एक रखने का वो है स्टॉक, ठीक है। तो हम इसको बता सकते हैं कि इसमें इस तरीके से इसको रखा जाता है। देखो ये इसको हम लिफ्टर बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक गोबलेट होती है ये, ठीक है।
ये इसको हम गॉबलेट बोलेंगे। इसके अंदर ये सीमन है, जो ये सीमन दिखाई दे रहा है ये स्ट्रॉ है। अब ये जो कलर दिख रहा है ये साहिवाल का हम यूज करते हैं, साहिवाल और गिर में, ठीक है ना। ओके, ये इसका प्रोसेस है। इसके बाद में इसको डिप करके पैक करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट के लिए ये कर सकते हैं हम। छोटे कंटेनर, जैसे वो छोटा कंटेनर है 3 लीटर का 2 लीटर का, ये एआई वर्कर जो फील्ड में यूज करता है फार्मर्स के वहाँ, तो इन कंटेनरों में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ से सीमन लेंगे, उस कंटेनर में लेके ये फार्मर्स के फील्ड तक जाएंगे, पशु तक जाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से पशुओं के बेहतर नस्ल को तैयार करने के लिए देश के वैज्ञानिक अच्छे बुल के माध्यम से सीमेन तैयार करते हैं, उसको प्रिजर्व करके और देश भर में सप्लाई करते हैं। ऐसी वीडियोस स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।